हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, मिशन हाईकोर्ट एआरओ जो मेंस के लिए हम पत्र लेखन वाली सीरीज कर रहे थे दोस्तों, उसका पार्ट 5 है आज। और इसमें आज हम देखेंगे अशासनिक पत्र क्या होता है, प्रश्नांकन क्या होता है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे संकल्प या संस्ताव किसे कहा जाता है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कार्यालय ज्ञापन क्या होता है और ज्ञापन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। साथ ही इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर। एक मैंने ग्रुप बनाया है मिशन हाईकोर्ट एआरओ मेंस का, बिल्कुल निःशुल्क आप इस पीडीएफ को वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप में आपको जुड़ना है तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो चलिए देखते हैं जो अशासनिक पत्र होता है, नॉन ऑफिशियल लेटर, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, नॉन ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो देखिए ये यूके ट्रिपल एससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है सीरीज, ना केवल अभी जो एआरओ का मेंस देंगे उनके लिए, बल्कि जो लोग उत्तराखंड समूह गौ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सामान्य हिंदी में सिलेबस में पत्र लेखन दिया गया है। वहाँ पे से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। लास्ट टाइम टिप्पणी वाला क्वेश्चन बना था, टिप्पणी की डेफिनेशन पूछी गई थी, परिपत्र पूछा जा चुका है, शासनादेश पूछा जा चुका है, कार्यालय आदेश पूछा जा चुका है। अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो तब जाके आप वहाँ पे सही आंसर क्लिक कर पाएंगे। तो इसलिए डेफिनेशन कम से कम देख लें और अच्छे से समझें कि इस पत्र का प्रकार क्या होता है। बाकी जो अभी मेंस देंगे तो मेंस वालों को तो डेफिनेशन तो याद रखनी है, साथ ही इस पत्र का जो ड्राफ्टिंग होगी, जो ड्राफ्ट होगा यानी कि जो पत्र लिखने का मेथड है वो अच्छे से आना चाहिए। आपको बाय एग्जाम्पल वहाँ पे देना पड़ेगा कैसे ये पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो अशासनिक पत्र की मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, अशासनिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक एक निर्देश होता है या अशासनिक टिप्पणी भी कहलाती है ये। टिप्पणी का भी अभी हम एक सेपरेट लेसन पढ़ेंगे पूरा, जो टिप्पणी होती है कार्यालयिक टिप्पणी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अशासनिक पत्र में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है दोस्तों, ये आपने याद रखनी है। दो फॉर्मेट में ये पत्र लिखा जाता है अशासनिक पत्र। ठीक है, पहला है देखिए, संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर उसे संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेज दिया जाता है। दूसरा, स्वतंत्र रूप से टिप्पणी लिखकर भेज दी जाती है, फाइल नहीं भेजी जाती। एक तो हम विद फाइल भेज सकते हैं, फाइल पे ही टिप्पणी लिखकर भेज सकते हैं अशासनिक पत्र को। दूसरा, हम स्वतंत्र रूप से टिप्पणी लिख के भी भेज सकते हैं विदाउट फाइल। ओके, ठीक है, समझ पाए ना। और जो ये अशासनिक पत्र है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किसी मंत्रालय विभाग से किसी बात, समस्या या प्रस्ताव पर उसकी सहमति, विचार या टिप्पणी या किसी पूर्व आदेश निर्देश का स्पष्टीकरण जाना जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे सहमति होगा, संपत्ति हो गए, सहमति हो गए। ठीक है, सहमति। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है यहाँ पे जो हमारा अशासनिक पत्र होता है उसका। ठीक है, अब देखिए अशासनिक पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी होंगी। अशासनिक पत्र को कैसे लिखा जाता है, किन बिंदुओं का विशेष ध्यान देना है। तो अशासनिक पत्र में किसी विशेष औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया जाता। जैसे कि हम अन्य पत्रों में देख रहे थे, बहुत से पत्रों में औपचारिकता का निर्वाह हो रहा था, जैसे कि संबोधन हो रहा था, स्वनिर्देश हो रहा था, तो इसमें नहीं होता वो। इसमें कोई भी संबोधन नहीं होता, इसमें कोई स्वनिर्देश भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ऊपर मंत्रालय विभाग का नाम, स्थान और दिनांक अन्य पत्रों की तरह ही दिया जाता है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है कि किस सब्जेक्ट, क्या विषय है, किस लिए ये अशासनिक पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, तो विषय तो बहुत जरूरी हो जाता है। नीचे हस्ताक्षर और पदनाम होता है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका विभाग या जो विभाग है, संबंधित विभाग, उसका नाम आएगा। ठीक है, दिनांक हमेशा दाईं तरफ होगा, ध्यान रखेंगे। इतना आपने लेटर लिख लिए हैं दोस्तों, इतने लेटर हमने कर लिए हैं। आपने ध्यान दिया होगा ज़्यादातर जितने भी पत्र थे दोस्तों, सभी पत्रों में जो दिनांक है, प्लेस है, वो लगभग लगभग दाईं तरफ है। तो एक पॉइंट तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा, जो दिनांक का फॉर्मेट है वो हमेशा पेज के दाईं तरफ होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला अशासनिक पत्र में क्या होता है दोस्तों, विषय जरूर होता है। तो विषय क्या लिखा गया है इसमें देखिए, व्याख्याताओं की वरीयता क्रम, यानी कि सीनियरिटी के लिए यहाँ पे ये पत्र भेजा जा रहा है। जो सीनियरिटी हो गई है व्याख्याताओं की, लेक्चरों की, तो उनके सीनियरिटी के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो शासनादेश संख्या इतना इतना के अनुसार इतने इतने दिनांक तक तदर्थ रूप में नियुक्त सभी महाविद्यालय व्याख्याताओं को स्थायी आधार पर नियुक्त मान लिया गया है। अब ये लेक्चरर वरीयता क्रम में निर्धारण में अपने अस्थायी सेवा काल को भी सम्मिलित करवाना चाहते हैं। तो इस संबंध में विधि विभाग के हुए आदेश जो है वो आवश्यक प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है लेटर में, देखिए एक रीज़न निकल के आ रहा है कि हाँ उनका अस्थायी कार्यकाल जोड़ सकते हैं हम, लेकिन उससे पहले हमें विधि विभाग के निर्देश आवश्यक होते हैं। अतः यह विभाग विधि विभाग से वास्तविक वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो ये अशासनिक पत्र भेजा गया है वो किसको भेजा जा रहा है यहाँ पे, विधि विभाग को। तो विधि विभाग से यहाँ पे वास्तविक वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह कर रहा है कौन सा डिपार्टमेंट, कार्मिक विभाग।
ठीक है। कार्मिक विभाग, देखिए जितने भी उत्तराखंड में हमारे जॉब्स आते हैं दोस्तों, जो हमारे अधियाचन बनते हैं, ये कार्मिक विभाग ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्मिक विभाग पूछा जा रहा है, तो ऐसे आप इस लेटर को करेंगे, अशासनिक पत्र को, ठीक है। तो अशासनिक पत्र सिंपली क्या है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया, अशासनिक पत्र किसी भी मंत्रालय विभाग से किसी बात, किसी समस्या या प्रस्ताव पर उसकी सहमति, विचार, टिप्पणी या किसी पूर्व आदेश का स्पष्टीकरण करना ही इस पत्र की विशेषता है। ओके, फिर नीचे जो होगा दोस्तों दाईं तरफ क्या होंगे, जो भेजेगा अधिकारी, अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है, और पदनाम होगा, ठीक है। जो अधिकारी भेजा उसके हस्ताक्षर और पदनाम होंगे। डिजिटल लेटर होगा तो आपको पता है आजकल हस्ताक्षर की कंडीशन नहीं है। और फिर उसके बाद लेटर में लास्ट में बाईं ओर दोस्तों क्या होगा, बाईं तरफ जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, जिसको ये पत्र भेजा जा रहा है उसका यहाँ पे मेंशन किया होगा, विधि विभाग उत्तराखंड सरकार, और टिप्पणी संख्या जरूर इसमें डाली जाएगी, ठीक है। टिप्पणी संख्या इसमें जरूर आपको डालनी है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो टिप्पणी संख्या ये है, और ऊपर जो हमने यूज किया वो शासनादेश संख्या थी, जो कि हम पहले से किसी पत्र को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए लेटर राइटिंग में दोस्तों आपको फॉर्मेट में, देखिए आप बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पत्र को लिखने का जो मेथड है, जो ड्राफ्ट होता है, उसमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों अशासनिक पत्र। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, देखिए पृष्ठांकन क्या होता है। तो पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। देखिए दोस्तों इसको तो आप बिल्कुल याद रख पाएंगे। मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभागों को भेजी जाती है उनका उल्लेख नीचे किया जाता है, इसी को पृष्ठांकन कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से पत्र हमने लिखे पूर्व में, उन पत्रों में हमने उसकी जो प्रतिलिपि थी संबंधित विभाग को प्रेषणार्थ ऐसा लिखा ना हमने, किस किस को गया, राज्यपाल, सचिव राज्यपाल, ठीक है, समस्त सचिव, उप सचिव, ठीक है, जितने भी हमारे राज्य के अन्य मंत्रालय थे, ऐसे हम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। तो जो हमारा सचिवालय था वहाँ पे जा रहा था वो, और कहीं कहीं पे मुद्रणालय में भी जा रहा था। जैसे हमने बात की अभी लास्ट टाइम, किसकी बात की थी, जो हमारा नोटिफिकेशन वाली बात की थी हमने, सूचना जो होती है, ठीक है, गैजेट में हम देख रहे थे। तो ऐसे ही जितनी भी ये मूल पत्र या जो उसकी प्रतिलिपि होती है जो अन्य विभागों को भेजी जाती है उनका उल्लेख नीचे किया जाता है, इसी को पृष्ठांकन कहते हैं। और पृष्ठांकन के पूर्व इस प्रकार के वाक्य लिखे जाते हैं, मूल पत्र या प्रतिलिपि सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु, शीघ्र अनुपालनार्थ, रिकॉर्ड के लिए, शीघ्र उत्तर देने के लिए, क ख ग का मूल रूप में, और अ ब स को आवश्यक जांच के लिए। किसी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे देखिए आपको नाम नहीं देने, ऐसे नाम देने पड़ते हैं, ठीक है, काल्पनिक वहाँ पे लेटर में। और क ख ग को उनके पत्रांक दिनांक क्रम के उत्तर में प्रेषित। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सिंपली आप समझ पा रहे हैं, जो भी मूल पत्र होता है उसकी प्रतिलिपि जो अन्य विभागों को भेजी जाती है उनका उल्लेख किया जाता है, इसी को पृष्ठांकन कहा जाता है। अब पृष्ठांकन में आपको हमेशा याद रखना है, ये वाक्य हमेशा आपको इसमें ऐड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से, मूल पत्र या प्रतिलिपि सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु, शीघ्र अनुपालनार्थ, रिकॉर्ड के लिए, शीघ्र उत्तर देने के लिए। बाकी ये आपके सामने है। और कैसे इस पत्र को लिखेंगे, तो इसका ड्राफ्ट आपके सामने है। सबसे पहले देखिए इस पत्र को लिखने के लिए ऊपर क्या होगा, देखिए ये पत्र लिख रहे हैं हम, इस पत्र में लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ क्या होगा, हम लिखेंगे पृष्ठांकन, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पत्र संख्या, पत्र संख्या के बाद कौन सरकार का है, ठीक है, और कौन से मंत्रालय का है, तो गृह विभाग, गृह मंत्रालय बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये पृष्ठांकन दिया गया है, और यहाँ पर हमारी डेट आएगी और प्लेस आएगा संबंधित, तो देहरादून, और दिनांक डैश डैश डैश, ठीक है। अब हम इसमें देखिए इस पत्र को कैसे लिखेंगे, तो पत्र लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। तो कौन कौन से हैं ये विभाग, वित्त विभाग उत्तराखंड सरकार, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, उत्तराखंड हो जाएगा इसमें, क्योंकि उत्तराखंड सरकार को मान के हम चल लेते ना, उत्तराखंड सरकार। विधि विभाग उत्तराखंड सरकार, और कार्मिक विभाग उत्तराखंड सरकार, ठीक है। तो सिंपली जो पृष्ठांकन है, जैसे हम प्रतिलिपि सेंड करते हैं उसका हम ब्यौरा दे देते हैं, वही करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। नीचे जरूर आपने लिखना है कि प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इनको प्रेषित है, तो वहाँ पे बहुत सूटेबल आपने डिपार्टमेंट या जो भी विभाग हैं उनको लिखना है। वित्त विभाग उत्तराखंड सरकार, विधि विभाग उत्तराखंड सरकार, कार्मिक विभाग उत्तराखंड सरकार। इसके बाद इस पत्र के अंत में क्या होगा दोस्तों, इस पत्र के अंत में यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, भेजने वाले का पदनाम होगा, और संबंधित विभाग होगा जहाँ से ये भेजा जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे पृष्ठांकन हुआ है, और संबंधित राज्य सरकार का नाम होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है पृष्ठांकन, ठीक है, एंडोर्समेंट इसको बोला जाता है। इसके बाद आता है देखिए संकल्प या संस्थाव, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन आपके सामने है दोस्तों। अधिसूचना की तरह संकल्प या संस्थाव में भी राजपत्र गजट में प्रकाशित किए जाते हैं।
तो हमारे जो रेजुलेशन होते हैं ये भी अधिसूचना जो नोटिफिकेशन थी, जो कि गैजेट आता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना गैजेट होता है राजपत्र, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना राजपत्र होता है। मैंने नोटिफिकेशन वाले वीडियो में आपको दिखाया भी था कैसा होता है गैजेट, ठीक है। और उसी गैजेट में जो सूचनाएं छपती हैं, नोटिफिकेशन छपता है, वैसे ही संकल्प या प्रस्ताव भी गैजेट में ही प्रकाशित होता है, ठीक है। गैजेट के भाग अनुभाग का उल्लेख आवश्यक होता है। जरूर ये आपने मेंशन करना है इसमें कि किस भाग और किस अनुभाग में ये संकल्प या संस्था आपका पब्लिश हुआ है। संकल्प का प्रयोग निम्नांकित कार्यों के लिए किया जाता है। तो किस किस कार्य के लिए रेजुलेशन का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, तो आप ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए। कोई नीतिगत प्रश्न सरकार से अगर पूछे गए तो सरकार उनकी घोषणा करती है, तो वहां पर जवाब देती है सरकार इस संकल्प या रेजुलेशन के थ्रू। किसी समस्या पर निष्पक्ष सम्मति के लिए आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए, ठीक है। तो कोई समस्या आ गई जिस पे आयोग बनाना है कोई, या कोई समिति बनानी है, तो उसकी घोषणा भी इसी के थ्रू की जाती है, संकल्प या संस्थाओं के द्वारा। इसके बाद देखिए, आयोग या जांच समिति की प्रतिवेदन की घोषणा के लिए। तो कोई आयोग या जांच समिति है, उसने कोई प्रतिवेदन दे दिया, तो उसके लिए भी क्या करेगी गवर्नमेंट, अलग से संकल्प या संस्थाओं को फिर से गैजेट में देगी दोस्तों। और देखिए, संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि और कारण, सरकारी आदेश और जिनको प्रतियां भेजनी है उनका उल्लेख किया जाता है। बस ये लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि, जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी पृष्ठभूमि, रीजन, सरकारी जो ऑर्डर होगा, और साथ ही जिनको प्रतिलिपियां भेजी जाएंगी, यानी कि ऊपर की बात हो जो पृष्ठांकन हम बोल रहे हैं, जिनको प्रतिलिपियां भेजी जाएंगी, ठीक है, तो उनका उल्लेख बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, चलिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एक अच्छा सा संकल्प या संस्थाव लिखेंगे एग्जाम में। सबसे पहले देखिए, आपका मैंने क्या बोला, संकल्प या संस्थाव में दोस्तों क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ही यही बोला था मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। किसी भी संकल्प या संस्थाओं में सबसे पहले क्या होगा, जो भाग है और अनुभाग है, गजट का जो भाग है, अनुभाग है, उसका उल्लेख बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यही लिखा है, जो गजट होगा, गजट के सरकार के राजपत्र भाग 4 में खंड 3 क्या होगा, अनुभाग हो गया, इसमें प्रकाशनार्थ यानी कि यहाँ पे पब्लिश हुआ है ये संकल्प या संस्थाव। फिर इसका अपना अलग एक नंबर होगा इस संकल्प या संस्थाव का, जैसे पत्रांक हम बोल रहे थे, ठीक है। तो संख्या होगी इसकी इतनी इतनी। कौन कर रहा है रिलीज, शासन सचिवालय उत्तराखंड सरकार। पत्र के दाईं और ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लेस आएगा, और साथ ही दिनांक आएगी। फिर उसके बाद जब हम पत्र शुरू करते हैं, संकल्प शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम संकल्प लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखा होगा ऊपर बड़े बोल्ड लेटरों में संकल्प, ठीक है। बोल्ड एक वर्ड होगा ये संकल्प, ध्यान रखेंगे पत्र की अपेक्षा। और यहाँ पर हम मैटर अब करते हैं डिस्कस। तो मैटर क्या है इसमें, देखिए, प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में बढ़ते हुए सांप्रदायिक एवं जातिगत संघर्ष और तनाव को देखते हुए सरकार ने एक समिति गठित की है। जैसा कि हमने बोला, संकल्प या संस्थाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए, किसी समस्या पर निष्पक्ष सम्मति या आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए, या आयोग या जांच समिति कोई प्रतिवेदन करती है तो उसकी घोषणा के लिए। तो यहाँ पर देखिए, तनाव हो रहा है कहीं पे किसी संबंधित क्षेत्र में, तो इसके लिए एक समिति गठित की गई है। यह समिति सांप्रदायिक और जातिगत संघर्ष और तनाव के कारणों पर विचार करेगी और निवारण के लिए अपने सुझाव इतने इतने तक सरकार को देगी। जैसे आपको पता है दोस्तों, पृथक उत्तराखंड की मांग हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो 1993 में क्या किया था, मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति का गठन किया होगा, ठीक है। तो उस समय जो समिति गठित की गई, तो उसके गठन की घोषणा के लिए भी ऐसे ही संकल्प या संस्थाव उसमें पब्लिश हुआ होगा, ठीक है। तो समझ पाए होंगे। तो ऐसे इस पत्र का जो फॉर्मेट है वो बनेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें जैसा कि पत्र में बोला गया था, पत्र में क्या बोला गया था, संकल्प के विषय में, संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि, कारण, सरकारी आदेश और जिनको प्रतियां भेजनी है उनका उल्लेख होता है। तो इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, ठीक है। तो सदस्य जो होंगे उनको ही प्रतिलिपियां जाएंगी, साथ ही संबंधित विभाग को भी जाएंगे। तो श्री रामसिंह पवार जो कि संसद सदस्य हैं, ये इसमें होंगे। इसके साथ साथ श्री शंकर लाल शर्मा, सचिव गृह विभाग उत्तराखंड सरकार। तीसरे इसमें होंगे मौलाना श्री करीम मोहम्मद, अध्यक्ष सांप्रदायिक शांति सेना, ठीक है। तो ये 3 जो यहाँ पे महानुभाव हैं इस समिति के सदस्य होंगे। और यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों, जो समिति होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसको लीड कौन करेगा। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, वो श्री रामसिंह पवार होंगे, ठीक है। रामसिंह पवार होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। जो पहले सदस्य हमारे वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद दाईं तरफ पत्र के क्या होगा, दाईं तरफ क्या होगा, हस्ताक्षर होंगे, भेजने वाले का पदनाम होगा, सरकार संबंधित। और फिर से देखिए, आपने ध्यान रखना है, जो हमारा ये संकल्प या संस्था होगा दोस्तों, इसमें ऊपर भी पत्र में दाईं तरफ क्या होगा, प्लेस और डेट होगी। और नीचे भी जब हमारे जो पद और पदनाम होगा, पद और पदनाम हस्ताक्षर के बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, प्लेस और
वही डेट फिर से लिखी जाएगी, ठीक है। और साथ ही देखिए संख्या इतना 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 जो कि हमारा संकल्प या संस्थाओं संख्या होगी। और उसके बाद देखिए ये भी लिखा जाना है इस पत्र में कि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि उपयुक्त तीनों महानुभावों को भेज दी जाए। तो यहाँ पे एक देखिए संबोधन शब्द यूज हुआ है महानुभाव, ठीक है। और यह भी आदेश दिया जाता है कि सचिव, गृह विभाग और प्रबंधक राजकीय मुद्रणालय को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि भेज दी जाए। तो ये भी मेंशन करना इस संकल्प में बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर से हस्ताक्षर होंगे मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिर से हस्ताक्षर होंगे मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार के। तो ऐसे लिखा जाता है दोस्तों जो हमारा संकल्प या संस्ताव होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। आई होप आप समझ पाए हो दोस्तों, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई डाउट क्वेरी होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद देखिए पत्र के कुछ प्रकार रह गए हैं दोस्तों जो जल्दी ही मैं कवर करूंगा, जिसमें देखिए जो हमारा सैंक्शन लेटर होता है क्या होता है, प्रेस जो हमारा प्रेस नोट होता है वो क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सूचना, पावती और तार, ठीक है। यहाँ पे हम जो फिर ऑफिशियल जो हमारे लेटर हैं, ऑफिस लेटर हैं, कार्यालयी पत्र हैं, इनको समाप्त करेंगे। और उसके बाद हम फॉर्मल लेटर के जो अन्य प्रकार होते हैं वो देखेंगे, जिनमें हम देखें जो हमारे आवेदन पत्र आ जाते हैं, व्यापारिक पत्र आ जाते हैं, सभी फॉर्मल में आते हैं, ठीक है। केवल जो हमारे निजी लेटर होते हैं वो फॉर्मल में नहीं आते, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। और बाकी सभी फॉर्मल में आते हैं, ध्यान रखेंगे केवल। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है ये अभी हाईकोर्ट एआरओ का एग्जाम है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो बनती है वो कार्यालयी पत्रों की ही बनती है। जो 16 से 17 प्रकार के कार्यालयी पत्र हैं, इन पत्रों को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, इनका आप जितना भी हमारा ड्राफ्ट वगैरह है, जो भी हमारा पत्र लेखन की शैली है, इसको याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखा है लास्ट टाइम भी यही पत्र पूछे गए थे ज़्यादा, कार्यालयी पत्र। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मैं आपको मिलता हूँ, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेरी हो तो अपना पूछ सकते हैं। बाकी बने रहिए, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।